हमारे पहले तो इस बैठक का आप उद्देश्य जान लीजिए कि उद्देश्य क्या है। मेरे इस बैठक कराने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हाल के दिनों में डीटीओ, पुलिस पदाधिकारी और जितने भी मुजफ्फरपुर में अवैध खनन से जुड़ी समस्याएं, सबसे बड़ा समस्या अभी हाल के दिनों में मेरे यहाँ यह है कि हम लोगों को कोई पार्किंग नहीं दिया गया मुजफ्फरपुर में, कि हम लोग अपनी ट्रक खड़ा कहाँ करेंगे। लेकिन रोज़ 50 से 100 गाड़ियों का चालान भगवानपुर से चांदनी चौक के बीच में काट दिया जा रहा है। वहाँ सुधा डेयरी के नज़दीक भी बहुत सी गाड़ियों का चालान काट दिया गया है। जो लोग भी रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं उनको चालान काट दिया जा रहा है। 20,000, 25,000, 50,000 तक चालान काट दिया जा रहा है। हम लोग को पहले तो डीएम साहब वो जगह मुहैया कराएं और उसके बाद चालान की व्यवस्था करें तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग को जगह नहीं देंगे और चालान काट देंगे तो हम लोग गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे। सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं हम लोग, परमिट टैक्स देते हैं, फिटनेस में टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो जीएसटी सबसे ज़्यादा हम लोग पे करते हैं। और रोड टैक्स देने के बावजूद भी सारा कानून हम लोगों पे लागू किया जा रहा है। हम लोग की गाड़ियाँ जब कोइलवर से लोड करके चलती है तो छपरा आते आते 24 घंटा से ज़्यादा हो जाता है। पुलिसिया कार्रवाई हम लोग के गाड़ी पर शुरू हो जाता है। चालान फेल का डर दिखाकर, भय दिखाकर हम लोग के ड्राइवर से पहले 500, 1,000 का डर दिखाया जाता है। जो ड्राइवर देने में आनाकानी करते हैं उनको 25,000, 50,000 तक बड़े पदाधिकारियों द्वारा जुर्माना सरकार के खाते में नहीं जाती है। वो ऊपर की अवैध वसूली का काम किया जाता है और अवैध उगाही। और जो आदमी देने में असक्षम होते हैं उनकी गाड़ी को थाना में लगाकर उनके ड्राइवर को बंद कर दिया जाता है। उनसे 3-4 लाख का जो सरकार के द्वारा फाइन है उस फाइन के प्रोसेस में उनको लगा दिया जाता है। इसके लेके आप जिला प्रशासन और राज्य सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम तो अभी आज मीटिंग किए हैं। हम लोग जल्द ही एक टीम बनाकर जिला के डीएम से, एसपी साहब से मुलाकात करेंगे और उनको अपने ज़िला की समस्याओं के बारे में बताएंगे। अगर वो मेरी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, कुछ दिन हम लोग समय देंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग अपने प्रदेश स्तर पर इसका बात को आगे बढ़ाते हुए, और पहले तो हम लोग कोर्ट के द्वारा भी अभी खनन का केस लड़ रहे हैं। अगर उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण हम लोग को बहुत डेट दे दिया जाता है, साल भर 2-2 साल हम लोग कोर्ट में झूलते रह जाते हैं, जिसके कारण अभी मुजफ्फरपुर में अगर पहले 10,000 ट्रक थी तो अब 2,000 हो गया है। 8,000 ट्रक मान के चलिए कि या तो आपने सोचा है कि आपके बिहार में जहाँ पर बालू जो है नाप कर दिया जाता है और आपसे फाइन जो है तौल कर दिया जाता है, इस पर आप कुछ कहेंगे? जी, हमेशा हम लोग को नाप के दिया जाता है, हमेशा हम लोग फाइन तौल के लिया जाता है खनन, जबकि हर घाट पे धर्म कांटा लगाना अनिवार्य है। तो कभी आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया खनन से सरकार के जो उन पदाधिकारियों पर फाइन कब लगेगा? खनन सचिव क्यों नहीं करते आप लोग? मेरी एक प्रतिनिधि मंडल जाके खनन सचिव से मिली और खनन सचिव को सारा बातों का जानकारी दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई जो होता है वो कार्रवाई नहीं किया गया है। किसी भी घाट में काटा नहीं है। बालू से अगर पानी गिरता है तो उसका भी जुर्माना हम ही से लिया जाता है। घाट वाला पानी वाला बालू लोड करता है और जुर्माना हम लोग दे रहे हैं, जबकि हम लोगों से सिर्फ ट्रक मालिक नहीं जीता है, हम लोग से लेबर क्लास का लोग भी जी रहा है, जो मैकेनिक है, दुकानदार है। लाखों परिवार एक जिला में हम लोगों से जीवित है। अगर इन सभी बातों को सरकार नहीं सुनती है तो आगामी 2024 और 25 में हम लोग सरकार को बता देंगे कि हम लोगों की संख्या भी कम नहीं है। मेरा नाम दिवाकर शर्मा, मैं मुजफ्फरपुर ड्रग ऑनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर जो हमारी पूरे बिहार की मीटिंग हुई है उसमें मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा अब रात भर अवैध वसूली की जा रही है और उच्च पदाधिकारी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी रात भर रोड पर वसूली कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं, जो हम लोग विरोध करेंगे। रोड से हो, पदाधिकारी के यहाँ हो, मुख्यमंत्री के यहाँ, जहाँ भी हो,
हम लोगों ने तय किया है जो हम लोग विरोध करेंगे उनका। साहब एक गजटेड अफसर हैं, डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं, कोई कहते हैं जब हम सांसद के संबंधी हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग व्यापार कहाँ करेंगे, कैसे व्यापार करेंगे? ये बात तो क्लियर होनी चाहिए ना। तो साहब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अंडर लोड भी चलाते हैं, और ये लोग पकड़ के हमारी गाड़ियों को फाइन कराते हैं, गलत ढंग से फाइन करा रहे हैं। हम लोग मजबूर होते जा रहे हैं। कभी माइनिंग वाला अंडर लोड भी चलते हैं तो कहता है कागज फेल हो गया, रोड जाम रहती है। हमारी कोई गलती नहीं है, हम अंडर लोड माइनिंग चलान लेके भी अगर अपनी गाड़ियों का परिचालन करते हैं तो ये लोग कहते हैं जो भाई पुलिस पहले कागज खोजती है। ओवरलोड अगर कोई गाड़ी चलती भी है इन लोगों के छत्र छाया में तो उसको कोई नहीं रोकता है, क्योंकि हर थाना में बंधा हुआ रुपया जो है तो दिया जाता है, उस गाड़ी को नहीं रोकी जाती है। और जिस गाड़ी जो मालिक देखता है, ड्राइवर देखता है हमारे अंदर लोड है, कागज हमारे साथ है, वैसी ही गाड़ी को इन लोग रोकते हैं और चर्चित चालान मांगते हैं। क्या है, लोड नहीं है, इनसे मतलब नहीं है। भानु जी, आप एंट्री पासिंग की बात कर रहे हैं जी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके प्रशासन पे कि अवैध एंट्री भी कराता है, रोड पे उगाही तो होता ही होता है। अरे पुलिस एंट्री कर रही है। हाँ। पुलिस हमने अपने मुख्य सचिव को कहा है, हमने पदाधिकारी को कहा है, हमने सबको कहा है, हमने मुख्यमंत्री को लिख के दिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, समूचा नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है तो क्या होगा? भभुआ में जिस तरह से चेक पोस्ट पर अवैध उगाही का वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं होना, इसको कैसे लेते हैं आप? भभुआ में कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई है। हम नहीं, अजय जी की गाड़ी, आरा अध्यक्ष की गाड़ी जब पकड़ी गई थी, सब लोग सस्पेंड है, सब लोग कार्रवाई हो रही है। उसके बाद भी निरंतर चालू है ना, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, उसके बाद भी चालू हुआ है, लेकिन स्थिति है भ्रष्टाचार में सब लोग डूबा हुआ है, नीचे से ऊपर तक सबको पैसा मिल रहा है। हमारी लड़ाई तो हो रही है जहां हम लोग पकड़ लेते हैं, जहां साक्ष्य हमारे पास आ जाता है, वैसी लड़ाई तो हम लोग जीत रहे हैं। जहां साक्ष्य अगर क्लियर नहीं आता है वहीं हमारी दिक्कत हो रही है, हमको दिक्कत वहीं हो रही है। और हम लोग साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, सारे जगहों से इकट्ठा कर रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय में भी उस समूचे साक्ष्य को दे देना है। इसके बाद भी आपके तमाम सबूत देने के बाद भी अगर सरकार जो इस पे गंभीर नहीं होगी तो क्या करेंगे? माननीय न्यायालय तो है ना, हम रोड पर जाएंगे ना। ये आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है, पूरे बिहार स्तर पर ये आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है। अंत में मजबूर होके हम लोग रोड जाम कर देंगे, अपनी गाड़ियों को चलाना बंद कर देंगे। आज की स्थिति में 30 से 40% गाड़ियाँ ही चल रही है, बाकी गाड़ी या तो फाइनेंसर ले गया या मालिक जमा कर दिया, सोचा से जमा कर दिया, नहीं तो मालिक अपने दरवाजे पर लगा लिया। स्थिति हमारी यही हो गई है। जो गाड़ी अगर 5 ट्रिप चलती है अंडर लोड, 6ठे ट्रिप में वो पकड़ी जाती है, टाइम फेल हो जाता है, जो हमारी गलती नहीं है। कोई बार में नो एंट्री है साहब, सब जगह नो एंट्री है, हमको नो एंट्री पास करना पड़ता है, जाम रहता है, और हमारी गाड़ी को चेक किया जाता है। ओवरलोड गाड़ी को लोग चेक नहीं करते हैं। अवैध बालू जो पुलिस उठवाती है कोलिबर के नीचे से, उसको चेक नहीं किया जाता है। वो दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी कहाँ कहाँ चली जाती है, और हमारी अंडरलोड गाड़ी सब जगह चेक होती है। कागज सिर्फ मांगता है, कागज। छपरा के जिलाधिकारी ने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था पूर्णतः छपरा में अवैध लोडिंग बंद हो जाएगी, अवैध खनन बंद हो जाएगा। नहीं हुआ, उसके बाद आज भी नहीं हुआ। आज और कल 2 दिन का वीडियो हमारे पास आया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे छपरा के जिलाधिकारी से आप? आज भी हम उनसे कहना चाहेंगे, आज भी उनका प्रयास विफल हो गया। सरकार अवैध माइनिंग के जो लोग लगे हुए हैं, अवैध माइनिंग करा रहे हैं, वो सबल है और सरकार कमजोर है। हम तो यही समझ रहे हैं। अब डीएम के जगहों पर पुल का टूटना, जगह जगह पे स्लैब का टूट जाना, हवा में पुल का लटक जाना। अब छपरा में भी एक पुल है, फ्लाईओवर जो उसका भी टूट जाना, और आपके गाढ़े कमाई से, आपके टैक्स के पैसों से बना हुआ पुल है वो जो है, उस पे आपका क्या कहना है? कुछ बात
ये अवैध, ये समूचा कारण है अवैध माइनिंग। अवैध माइनिंग हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं नहीं, कि आप ओवरलोड गाड़ी चला रहे नहीं, हैं। हम नहीं चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे। सुनिए, हम विगत साल में नवंबर दिसंबर में हम 2 महीना अंडर लोड चले थे, अवैध माइनिंग को बंद किए थे। सरकार हमको मदद नहीं की, न पुलिस मदद की। पुलिस हम पर FIR कर दी, पैसा देके हमको नाम हम सदस्यों का नाम कटवाना पड़ा। माइनिंग भी वो वही हाल कर रही थी, धमकी दे रही थी, परिवहन भी धमकी दे रही थी। पैसा दे के नाम कटवाना पड़ा मतलब घूस दे के अच्छा, हम जब FIR हुआ उसमें भी आप घूस दिए? हाँ जा, क्या करते थे? नाम दे दिया तो क्या किया? क्या करते हम अपने सदस्यों को जेल जाने देते? हम अपने सदस्यों को जेल नहीं जाने देते, उनका मनोबल तो टूटता। और पटना अध्यक्ष को मार लगी, उसकी हत्या हो जाती, समझा गया। तो अगर अवैध माइनिंग हो रहा है तो सरकार करा रही है, मालिक नहीं करता है। अवैध माइनिंग सरकार करा रही है, अवैध वसूली सरकार करा रही है, नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है, सब लोग का पैसा बना हुआ है। यही स्थिति हमारी है और इससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो आखिर में आप क्या करेंगे इसके? तो इसी के लिए हम आज मीटिंग किए हैं, जो हम माननीय न्यायालय में और रोड पर दोनों पर उतर जाएंगे। अब मेरे सामने में कोई अथी में नहीं रहा बचा, जो अब हम क्या करें। मेरा नाम भानु शेखर प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन।